हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि जापान अपनी पुरानी चिप, बैटरी और एलईडी बनाने वाली फैक्ट्री इंडिया, जी हाँ, एलईडी बनाने वाली फैक्ट्री इंडिया ले आना चाहती है ताकि उसको चाइना पर, जी हाँ, ताकि उसको चाइना पर कम डिपेंड रहना पड़े। मतलब जो काम पहले चाइना में होता था अब इंडिया में होगा। इससे इंडिया को फायदा मिलेगा और जापान को रिस्क कम होगा। और मैंने आपको बताया कि न्यूज़ क्या है, मतलब कि खबर क्या है। तो खबर ये है कि जापान, जी हाँ, जापान अब अपनी पुरानी चिप, एलईडी और बैटरी बनाने की फैक्ट्री इंडिया लाने की सोच रही है। मतलब जो प्रोडक्शन पहले चाइना या जापान में होता था अब इंडिया में होगा। और क्यों क्यों जापान ऐसा कर रही है? जापान अभी तक चाइना पर बहुत डिपेंड था, लेकिन अब तो, जी हाँ, लेकिन अब वो चाइना पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहता। इसीलिए वो इंडिया, जी हाँ, इंडिया को अपना नया पार्टनर मान रहा है, क्योंकि इंडिया सस्ता भी है और भरोसेमंद भी है। साथ ही इंडिया की पॉपुलेशन और मार्केट बहुत बड़ा है, जिससे जापान को लॉन्ग टर्म फायदा होगा। कौन कौन सी चीज़ें, जी हाँ, कौन कौन सी चीज़ें बनेगी इंडिया में? ये नई नई चिप्स वाली हाईटेक फैक्ट्री नहीं होगी, बल्कि पुरानी और टेस्टेड, जी हाँ, पुरानी और टेस्टेड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यहाँ बनेगी। जैसे कि मतलब कि जापान इंडिया में कुछ ज़रूरी चीज़ें बनाने चाहिए, तो वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मतलब कि पुरानी चिप, जो कि ओल्ड सेमीकंडक्टर चिप्स, पुरानी चिप जो कि कार, मोबाइल और मशीन को चलाने में काम आती है। और दूसरा है एलईडी स्क्रीन, जो कि टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर में लगती है। और तीसरा है सोलर पावर इक्विपमेंट, जिससे सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। और चौथा है स्टोरेज बैटरीज, जो कि बिजली को स्टोर करके बाद में काम आती है। और पांचवा है कंप्रेसर्स, जो कि एसी और फ्रिज को, या एसी और फ्रिज को ठंडा करने में काम आता है। तो ये जो कि रोज़ाना, मतलब कि रोज़ाना की जो चीज़ें ज़िंदगी में हमारे यूज़ होती है, मशीन से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये पुरानी टेक्नोलॉजी, जी हाँ, ये जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है? आप सोचिए कि पुरानी चीज़ें इंडिया को क्यों दे रहा है। क्योंकि पुरानी चिप्स और मशीन्स आज भी बहुत काम की है। पहला है, जैसे कि पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी कंट्रोल के लिए है। और दूसरा है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए। और तीसरा है सोलर, जी हाँ, सोलर पावर इक्विपमेंट बनाने में। मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी भी आज के ज़माने में बहुत यूज़फुल है। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी, जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी भी आज के ज़माने में बहुत यूज़फुल है। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी पहले से टेस्टेड और भरोसेमंद है और सस्ती भी है। इससे इंडिया जल्दी प्रोडक्शन शुरू कर सकता है और लोगों को तुरंत फ़ायदा मिल सकता है। और ये प्लान कैसे बनेगा? जी हाँ, ये प्लान कैसे बनेगा? ये पूरा प्लान जापान की JETRO, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, और इंडिया की CII, कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीएम, जी हाँ, पीएम मोदी, जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा में होगा, जहां वो जापान के पीएम, जी हाँ, जो कि जापान के पीएम है वो है, मतलब कि शिंगेरू इशिबा, जी हाँ, शिंगेरू इशिबा से मिलेंगे। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो दोनों देशों बैठकर, जी हाँ, दोनों देश बैठकर पक्का समझौता करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्री और प्रोडक्शन इंडिया में शुरू करेंगे। क्वेश्चन अब ये है कि इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इन सभी चीज़ों में इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? तो पहला है, इंडिया में नई फैक्ट्री लगेगी, पहला। और दूसरा, लोकल लोगों को जॉब मिलेगी। और तीसरा है, इंडिया को चाइना पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और चौथा है,
जापानीज टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन कॉस्ट, इससे इंडिया एक नया हब बन सकता है। और फिफ्थ है, इससे इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रांग होगी, और भी स्ट्रांग होगी। और सिक्स्थ है, और भी धीरे धीरे इंडिया दुनिया को, जी हाँ, और भी धीरे धीरे इंडिया दुनिया को टेक्नोलॉजी सप्लाई करने लगेगी। और अब क्वेश्चन ये है कि जापान को क्या फ़ायदा होगा। तो जापान को सस्ता प्रोडक्शन इंडिया में मिलेगा, जी हाँ, और चाइना से कंपटीशन करने में हेल्प मिलेगी। और पुरानी टेक्नोलॉजी को वेस्ट करने के बजाय इंडिया में यूज़ किया जाएगा। और जापान अपनी कंपनियों का मार्केट बचा पाएगा और इंडिया के साथ पार्टनरशिप से उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो अभी कौन सा कंपनी आ रही है। तो एक जापानीज बैटरी कंपनी इंडिया में जल्द ही एग्रीमेंट साइन करने वाला है। और एक जापानीज मशीनरी कंपनी ने तमिलनाडु में कंप्रेसर प्लांट बनाने में शुरू कर दिया है। इससे मतलब है कि प्लांट सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी काम शुरू हो चुका है। और जापान और इंडिया मिलकर, जी हाँ, इंडिया और जापान दोनों मिलकर एक नया पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। इससे इंडिया में फैक्ट्रीज और जॉब आएगी और जापान को चाइना से बचने का एक नया ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।